नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बाकायदा निर्णय दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं, यदि वो स्टेट में किसी भी स्टेट में यदि सर्विसेज दे रहे हैं और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, तो उन पर सीबीआई विदाउट स्टेट कंसर्न एफआईआर दर्ज कर सकती है। मतलब स्टेट की परमिशन आवश्यकता नहीं है, यदि वो केंद्र सरकार के यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के यदि एम्प्लॉय। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यह बेसिकली आंध्र प्रदेश जो न्यायालय है, आंध्र प्रदेश की जो उच्च न्यायालय थी, उसने इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने या मुकदमा को निरस्त कर दिया था। यदि मैं सिंपल बात कहूं, ऐसा तब किया गया जब इन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ने बकायदा इन पर मुकदमा यानी कि चलाने की मंजूरी नहीं दी। आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की बात हो रही है, उसने मना किया और कहा कि अब यह इन पर कोई मामला दर्ज नहीं हो पा रहा है क्योंकि तेलंगाना सरकार ने इनके खिलाफ मंजूरी नहीं दी है। तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि यह केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं। तेलंगाना सरकार यदि मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा पॉइंट, मामला यदि तेलंगाना सरकार का है तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय क्या कर रहा है। तो यहां पर थोड़ी सी बातों को समझना होगा और बड़ा डीप से समझने की बात यहां पर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, जो इन पर केस था, वह था बेसिकली एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक है उनके खिलाफ, और दूसरा दक्षिण मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल वित्तीय प्रबंधक कार्यालय के लेखा सहायक थे, उनके खिलाफ केस चल रहा था। लेकिन तेलंगाना सरकार ने अब उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने की मंजूरी दे दी है। हुआ क्या है पूरा मामला, जरा समझते हैं। बात यहां पर यह है कि यह जो मामला उठा, जो ये एफआईआर इन पर जो शुरुआत में दर्ज हुआ था, यह हुआ था, जो अपराध हुआ था वह हैदराबाद में दर्ज हुआ था, ध्यान दीजिएगा। यानी यह उन जिलों आंध्र प्रदेश में फिलहाल जब अपराध हुआ था, तो अपराध तो हुआ था आपका हैदराबाद में, क्योंकि ये ड्यूटी हैदराबाद में दे रहे थे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन चूंकि हैदराबाद बंटवारे के बाद जब दो नया राज्य बना तेलंगाना, तो हैदराबाद अब कहां चला गया है, तेलंगाना में चला गया, ध्यान रखेंगे। और एफआईआर जो दर्ज की गई थी वो हैदराबाद में की गई थी, ठीक है, हैदराबाद में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब जब तेलंगाना अलग हो जाता है तो बहुत लंबा समय बीत गया, तो उसके बाद क्या हुआ, चूंकि हैदराबाद तेलंगाना में आ चुका है, इसलिए अब तेलंगाना सरकार ने उस पर एफआईआर जो दर्ज था उसको वापस दे दिया, चलाना, बोला कि हम मंजूरी नहीं दे रहे हैं, हमें इस पर आगे कोई काम नहीं करना। तो एक बचने का रास्ता सरकारी मुलाजिम ने प्रयास किया, चूंकि हैदराबाद तेलंगाना में आ गया है और तेलंगाना की सरकार ने उन्हें मना कर दिया चलाने से, तो अब मुझे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से मिल जाएगी राहत। क्योंकि उस समय जो केस दर्ज किया गया था, उस समय तो हैदराबाद किस में था, आंध्र प्रदेश में था, तेलंगाना तो कोई स्टेट बना नहीं था। एफआईआर में दोनों ने एफआईआर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की मंजूरी आवश्यक थी, क्योंकि अपराध उसके क्षेत्र में हुए थे। ध्यान दीजिएगा, अपराध किसके क्षेत्र में हुए थे, उसके क्षेत्र में हुए थे। यानी देखिए कितना टिपिकल सी बात है, वह यह बात कह रहा है कि चूंकि हैदराबाद तो अब तेलंगाना में है, और यदि हैदराबाद के हाईकोर्ट में आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट में यदि केस चल रहा है, तो आंध्र प्रदेश सरकार को मंजूरी चाहिए। तेलंगाना कौन होता है, तेलंगाना की मंजूरी आवश्यक नहीं है। यदि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में यदि कोई काम होगा तो आंध्र प्रदेश की सरकार की मंजूरी चाहिए। और हैदराबाद तो अब तेलंगाना का हो चुका है और तेलंगाना पीछे हट चुका है केस चलाने से, तो अब कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि मेरा केस चले। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान देंगे, एक तीर से दो निशाना किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बचने का प्रयास मत कीजिए। पहला बात तो यह कि जो आप स्टेट बनने से पहले और स्टेट बनने की बात आप कर रहे हैं, यथास्थिति यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पर केस चलाने के लिए या सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार या किसी भी राज्य सरकार की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा पॉइंट, ठीक है, हैदराबाद आज के तारीख में तेलंगाना में,
और तेलंगाना का अपना हाई कोर्ट है और तेलंगाना ने अपना केस वापस ले लिया। तो इस बुनियाद पर आंध्र प्रदेश में भी नहीं चलेगा आप पर, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जो केस चला है वह निरस्त कर दिया गया, ये गलत है। क्यों गलत है उसके पीछे उसने रीजन दिया, उनके पीछे कुछ क्लॉज थे। देखिए यहां पर क्या है, उन्होंने बाकायदा इस बात तो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस बात तो कहा कि देखिए, मान लेते हैं कि विभाजन से पहले आंध्र प्रदेश द्वारा बनाए गए कानून विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश में लागू होंगे, सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश से विभाजन से पहले जो कानून है वो केवल आंध्र प्रदेश में लागू होंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा आप कल्पना कर रहे हैं, गलत है। नया राज्य बनने के बाद भी वो कानून तब तक रहेंगे यदि उस कानून में बदलाव नहीं किया गया है, निरस्त नहीं किया गया और संशोधन नहीं किया गया। क्या नई हाईकोर्ट बनने के बाद कोई कानून में संशोधन हुआ है, कोई बदलाव हुआ है या कुछ कानून को निरस्त किया गया है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए यह तर्क देना कि नया राज्य बन गया है और उस राज्य ने अपने यहां पर वो क्षेत्र उस राज्य में आ चुका है, उसने अब निरस्त कर दिया है, तो आपका वो कानून के तहत आप आंध्र प्रदेश में भी आप पर लागू नहीं होगा केस या चलेगा नहीं केस, और वो निरस्त कर दिया गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा, ये गलत है। और एक तरह से कहा जाए तो उच्च न्यायालय, जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, उसको भी आड़े हाथों लिया गया इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने निर्णय में यह कह दिया कि अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यह तो कहा ही। और दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो चीफ जस्टिस थे रवि कुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने 2 जनवरी को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें बाकायदा कहा गया कि इसमें भ्रष्ट मामले में 2 केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई की जांच को जो रद्द किया गया है, यह गलत है। यह जांच चलेगी क्योंकि एफआईआर करने की कोई जरूरत नहीं है, मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट, कानून में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि एक जगह का कानून नए राज्य बनने के कारण बदल जाएगा, जबकि उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है। यहां पर यह भी ध्यान रखें कि जो दलील दी गई थी हाई कोर्ट में, जिसको एक तरह से क्वाइस कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें यह भी कहा गया था, उन्होंने कहा था कि सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति विभाजन के बाद नवगठित आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा स्वतः लागू नहीं हो सकता है। अजीब बात है, स्वतः लागू नहीं हो सकता, ये तो अजीब बात है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा, जो मैंने कहा, तीखी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा जब कानून में कोई बदलाव हुआ ही नहीं है तो यह कैसे घटित हो सकता है, और अपराध तो अपराध है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो आपने देखा कि एक बहुत ही रोचक सा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जिसमें तेलंगाना सरकार शायद कुछ आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही थी, और मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश भी इसमें चुप्पी साधे हुए था। तो अब दोनों को फटकार लगी और अंतगतवा यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बाकायदा निर्णय दे दिया गया कि चाहे वह कर्मचारी कहीं का भी हो, कहीं पर भी पोस्टेड हो, यदि वो केंद्र सरकार कर्मचारी है तो उस पर सीबीआई हस्तक्षेप कर सकती है और एफआईआर दर्ज कर सकती है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।